अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ एक और नई नावल के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का नावल भी पसंद आएगा। लेकिन नावल की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलें नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो कमरे में जो ही दाखिल हुआ, लीजे को मदहोश सोते देखकर जी जान से जल गया। सोते हुए इसकी मासूम सूरत बहुत भली लग गई थी, मगर इसको सख्त जहर लग गई थी। जाने बाबा को क्या भूत चढ़ा था लीजे को इसकी दुल्हन बनाने का। इसके ख्याल में एक जाहल गंवार थी, पर इसको देखकर वो हैरान भी हुआ था। वो लग 16 साल की रही थी, पर बाबा के मुताबिक वो 18 साल की थी। वो हैरानगी से इसको देख रहा था जब वो उठ गई। अरे आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो उठ गई। क्या तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितने दिनों से जानती है। वो चिढ़कर सोचने लगा। वो इसकी सुने बगैर ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो आया तो अलीजे खुशगवार मुस्कान चेहरे पर सजाए इसी को देख रही थी। क्या है, वो चिढ़कर बोला। पता नहीं, बस आपको देखने को जी चाह रहा है। वो कंधे अचका कर बोली। अच्छा तो देखती रहो, जब थक जाओ तो लेट जाना। वो इसको घूर कर बोला और खुद बेड पर लेट गया। वो भी लेट गई इसके कंधे पर सर रखकर। वो फौरन दूर हुआ था। तुम पागल हो क्या। वो चढ़ा था। वो मुस्कुरा दी। आपके लिए, वो मुस्कान चेहरे पर सजाए कंधे अचका कर बोली। वो खामोश रहा। अलीजे दोबारा लेट गई। अलीजे बेबाक अंदाज में इस पर झुकी थी। इसने इसको धक्का दिया था। उफ, इतनी जोर से लग गया बेड का कोना। अलीजे ने कोने को दबाते हुए चिढ़कर कहा, दफा हो जाओ। वो धड़ा। वो सहम गई थी और थोड़ा सा दूर हो गई थी। अपनी बात का असर होता देखकर वो भी पुरसकून से अंदाज में लेट गया। गद्दी को खुद में भेंचे वो नींद में जाने को तैयार था जब अलीजे ने इसको हिला दिया था। हाय काश इसकी जगह मैं आ जाऊं। वो दांत निकाल कर गद्दी की जानिब इशारा करके बोली। वो डर गया था, तभी आंखें खोलकर देखा, मगर इसकी बात सुनकर इसका जी चाहा अलीजे को उठाकर पटक दे। तुम हद से बढ़ रही हो, तो आप मेरी हदूद बता दें। उसका कंधा पकड़कर बोली। तुम्हें दूर रहकर बात करना नहीं आती। वो झंझलाया था। इसने कंधे झुका दिए। खुदा का वास्ता मुझे सोने दो। वो इसके सामने हाथ जोड़कर बोला। वो खिलखिला दी। पर आज हमारी वेडिंग नाइट है। वो मुस्कुरा कर बोली। तो वो तीखी नजरों से इसको घूर कर बोला। वो सुर्ख पड़ गई थी और चेहरा झुका लिया था। आहत को हंसी तो बहुत आई थी, मगर इसने दबा ली थी। ओ बीबी, वेडिंग नाइट को छोड़ो और सोती बनो। वो रोब से बोला। वो इसके सीने पर सर रखकर लेट गई। ऐसे सोने देंगे तो सोऊंगी, वरना नहीं। इसकी बात सुनकर वो शशदर ही तो रह गया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो हैरत से बोला। क्यों, इसमें खराब होने वाली क्या बात है। हर नई नवेली बीवी अपने शोहर से ऐसे ही चौंचले उठाती है। वो आम से लहजे में बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है। वो दिलचस्पी से बोला। नॉवेल्स में पढ़ा है। वो शर्माहट से भरपूर लहजे में बोली। बस लड़कियों के पास इसलिए ही तो फारग दिमाग होता है। इसने घूर कर देखकर कहा। वो चिढ़ गई। ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा फिर कैसी बात है। वो नुदगी भरे लहजे में बोला। रईसा ने सर उठाकर इसको देखा और इसको झंझोड़ दिया। अब क्या मुसीबत है। वो चला उठा था। मुझे भूख लगी है। वो मुंह पसोर कर बोली। आहत का जी चाहा इसका मुंह बांध दे। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ दफा हो जाओ। वो चलाया था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिस्टर आहत सुलेमान को सोते हुए जगाए, और वो ये काम बखूबी सर अंजाम दे रही थी। अगर 2 मिनट के अंदर तुम्हारी आवाज बंद ना हुई तो मैं बाहर तुम्हें बैठा कर आ जाऊंगा। वो इसको वार्न करते बोला। सख्त ठंड में भला कैसे वो बैठ सकती थी। तभी फौरन दूसरी जानब मुंह करके लेट गई। आहत मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता लेट गया। वो जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठा तो इसको सोता पाया। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता जोर से वो वॉशरूम का दरवाजा खोलता अंदर घुस गया। अलीजा जो मुंह खोले सो रही थी फौरन डर कर उठ गई और वॉशरूम की तरफ देखा। बंदा कुछ तो तमीज सीख ही लेता है। इतने बड़े हो गए हैं, अपने से बड़ी लड़कियों को पढ़ाते हैं और हरकतें बच्चों वाली। वो चिढ़कर सोचने लगी और उठ गई। थोड़ी देर बाद वो आ गया था और इसकी तरफ एक चिढ़ती हुई नजर डालकर अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। अलीज़ा भी इसको देख देख कर चिढ़ रही थी। कपड़े चेंज करके जब वो आया तो अलीज़ा एलईडी के सामने बैठी कार्टून देख रही थी। या अल्लाह, मेरी किस्मत में क्या तूने यही नमूना लिखा था। आहद रोनी सूरत लिए ऊपर देखकर बोला। अलीज़ा ने एक तीखी निगाह इस पर डाली। कुछ कहा नहीं, तुमसे कहकर जाना कहाँ है। वो बड़बड़ाते हुए तैयार होने लगा। अलीज़ा ने कंधे झुकाए और कार्टून देखने लगी। जो ही वो टाई बांधने लगा, अलीज़ा का कहका हवा में बुलंद हुआ था। आहद ने इसको देखा था। क्या हो गया। वो खुद का तसल्ली बख्श जायजा लेकर बोला। ये पटा क्यों बांध रहे हो। ऐसे लग रहा है जैसे वो कुत्ते को पटा नहीं बांधते, वो बांध रहे हैं। वो खिलखिलाकर बोली। आहत का पारा आसमान को पहुंच गया था। जाहल हो ना तुम, तुम्हें क्या पता टाई क्या होती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं जाहल लोग। वो गुस्से से कहता बाल बनाने लगा। अलीज़ा ने गुस्से भरी निगाह इस पर डाली थी और मेज पर पड़े जूस के जग पर इसने मिनट नहीं लगाया था जूस का जग उठाने में, और एक ही बार सारा जूस इस पर अच्छे से अंडेल दिया था। ओ माय गॉड, मेरी नई शर्ट। आहत चलाया था। अलीज़ा ने खिलखिलाकर इसको देखा था। तुम्हें मिनट ना लगे यहाँ से दफा होने में। 1 मिनट में हो जाओ, वरना। बाबा मुश्किल गुस्सा जब्त करके बोला था। वरना क्या। वो कंधे चुकाकर नडर अंदाज में बोली। वरना मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, मुझे डर लगता है। हाँ मैं डर गई, इसने मुंह बनाकर कहा और बाहर निकल गई। मुसीबत। वो गुस्से से कहता नई शर्ट निकालने लगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आहद सुलेमान अहमद को सलाम करते हुए बोला। एक नजर इस पर डाली जो खफा खफासी बैठी थी। आहद, ये सब क्या है। तुमने हमारी बेटी को कमरे से निकाल दिया। सुलेमान नाराजगी भरे लहजे में बोला।
बाबा जान वो और ताया जान उन्होंने रात मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया, मुझे इतनी भूख लग रही थी। वो मुंह बसोर कर बोली, बाबा ये डाइन मैं आपको बता रहा हूँ वक्त से पहले मुझे बुढ़ा करेगी। ये देख रहे हैं आप मेरे बाल, इतना तो यूनिवर्सिटी के बच्चों ने नहीं खपाया होगा मुझे जितना इस लड़की ने खपाया है। मेरे ये बाल आप देख लेना अगले ही साल सफेद हो जाएंगे। वो सख्त नाराज लग रहा था। सुलेमान साहब इसकी बात सुनकर हंस पड़े थे। अच्छा अच्छा बस करो, अब लग रहे हो भला कि पहले दिन के दुल्हा दुल्हन हो। अहमद आहद खामोश रहा था जबकि वो पूरी तरह खाने में मशगूल। सलमान साहब इसको देखकर हंस पड़े थे। ओके बाबा अल्लाह हाफिज। लैपटॉप का बैग उठाता वो खड़ा हो गया। ओके अल्लाह हाफिज, वो मुस्कुरा कर बोले। आहद मुझे भी जाना है आपके साथ। वो फौरन इसके बाजू पकड़कर बोली थी। सलमान साहब के सामने अपना बाजू इसके हाथ में देखकर वो शर्मिंदा हो गया था और सख्ती से हाथ छुड़ाया था। तुम जैसों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। वो इसके चश्मे और कपड़ों पर चोट करके बोला था। अलीज़ा तुम्हारे सदमे की इसको देख रही थी। वो लंबे लंबे ढक बरता निकल गया जबकि वो कुर्सी पर बैठकर रोना शुरू हो चुकी थी। अब सलमान साहब की शामत आनी थी। वो लेक्चर दे रहा था जब इसका मोबाइल बजा था। इसे याद ही नहीं रहा था मोबाइल साइलेंट पर करना। इसने निकाल कर देखा तो अलीज़े का था। वो नंबर बाबा का पुराना नंबर था जो उन्होंने अलीज़े को दिया हुआ था। इसने काट दिया और दोबारा से लेक्चर में बिजी हो गया था, मगर वो भी एक नंबर की ढीठ थी, बार बार कर रही। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। वो गुस्सा जब्त करता बाहर आया और कॉल उठाई। क्यों मार रही हो, क्या मुसीबत है? वो दबे दबे गुस्से से बोला। वो मुझे कहना था। क्या कहना था? वो गुस्सा जब्त करके बोला। आप गुस्से तो नहीं होंगे ना? वो थोक निकलती बोली। मैं बंद कर रहा हूँ, इसकी धमकी असर कर गई थी। चॉकलेट्स का पूरा डब्बा लेते आइएगा। वो चह कर बोली। क्या तुम इतनी देर से मुझे इसलिए फोन कर रही थी? वो सदमे से दबी दबी आवाज में बोला। तो आपको क्या लगा कोई प्यार की बातें करनी होगी मुझे? वो चहक कर बोली। मर जाओ। गुस्से से कहते इसने फोन बंद कर दिया और अंदर क्लास में चला गया। आहत स्टाफ रूम में सबके साथ बैठा था और उसके साथ साथ मोबाइल पर टेक्सटिंग भी कर रहा था। यार आहत तूने भी शादी का लड्डू खा लिया? कामरान ने चहक कर कहा था। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। यार अब खा तो लिया है पर हमसे पूछ कितना कड़वा होता है। सरजवार ने दिल पर हाथ रख कर कहा था। आहत ने मुंह बसोर लिया। यार पता नहीं बाबा को क्या इतनी जल्दी थी। सब हंसने लगे थे। हम तो तुम्हारा ही इंतजार करते रह गए आहत, मिस मलीहा ने मसनूई अफसोस से कहा था। सब हंस पड़े थे। वो भी हंस दिया। वक्ती तौर पर बहल गया था पर घर आकर वही अलीजे की चकचक। अच्छा वाइफ को कभी यूनिवर्सिटी लाओ तो, मिस तानिया बोली थी। बस बस घर तक ही महदूद रहने दें, इसे तो आप पक्की मुसीबत है। एक ही दिन में मेरी नाक में दम कर दिया है। यहाँ आकर तो पता नहीं क्या करेगी। मैं जो यूनिवर्सिटी में सर खड़ूस से मशहूर हूँ, इसके आने के बाद सर जन मरीज से मशहूर हो जाऊंगा। हाय रे मेरी किस्मत। आहत का बस नहीं चल रहा था अभी अभी रोने लग जाए। बस फिर तो भाई तू गया काम से, कामरान ने कहका मारकर कहा था। वो सब एक साथ हंस पड़े थे। तभी बेल हुई थी और वो सब अपनी अपनी क्लासें लेने चले गए। वो थका हारा 6 बजे घर आया तो अलीज़ा बाहर लॉन में बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रही थी। वो भी इसी के पास चला आया था। पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन के शॉर्ट फ्रॉक और शॉकिंग पिंक दुपट्टे को गले में डाले, लंबे बालों को कोने में कैद किया, खुद से बेखबर वो इस बिल्ली के बच्चे में खोई थी। इसके चेहरे पर मासूमियत का राज था। गीली घास पर नंगे पाँव थी वो। जूते तो पहन लो, सर्दी लग जाएगी। वो वहीं इसके पास बैठते हुए बोला। अलीज़ा ने चेहरा उठाकर इसको देखा। चेहरे पर लटें फैली हुई थी। ये हटा दें प्लीज, वो बिल्ली के बच्चे को सहलाते हुए बोली। इसने आहिस्तगी से इसके चेहरे से लटें हटा दी। ये देखें, ये बिल्ली की बच्ची, मैंने इसका नाम क्रिस्टी रखा है। वो चहक कर बताने लगी। वो हंस दिया। बिल्ली की बच्ची नहीं, बिल्ली का बच्चा। जो भी है, कितनी प्यारी है ना। अब मैं इसे अपने साथ सुलाऊंगी, ये हमारी बच्ची होगी। वो इसको प्यार से सहलाकर बोली। आहद ने सदमे से गंग होकर इसको देखा। ये जानवर अब हमारा बच्चा होगा? वो मुंह खोले बोला। तो और क्या? वो खड़े होकर बोली। या अल्लाह। वो जोर से कहता अंदर बढ़ गया। इन्हें क्या हो गया? वो ना समझी से बड़बड़ाई। खैर छोड़ो क्रिस्टी, आओ तुम्हें दूध दूं। वो इसको लिए अंदर बढ़ गई। अलीज़ा क्रिस्टी को सुला रही थी मगर वो बार बार उठकर म्याऊं म्याऊं शुरू हो जाती। अब अलीज़ा चिढ़ गई थी। तभी आहद अंदर आया। सुने, आहद ने एक खफासी नजर इस पर डाली। ये सो नहीं रही, कैसे सुलाऊं इसको? आपको बच्चे संभालना आते हैं क्या? वो मुंह घुसोर कर बोली। आहद ने दीवार को देखा फिर इसको। हाँ, जैसे मैं तो 10-10 बच्चों का बाप हूं ना। वो चिढ़कर बोला। एक तो आपको सही से जवाब ही देना नहीं आता। खैर मेरी चॉकलेट्स? वो याद आने पर बोली। कौन सी चॉकलेट्स? कोई चॉकलेट नहीं लाया मैं। रात के 12 बज रहे थे और इसको अब याद आ रही थी। क्या? मुझे चाहिए, अभी चाहिए। वो रोना शुरू हो चुकी थी। या अल्लाह चुप कर जाओ, सुबह ला दूंगा प्लीज। वो हाथ जोड़कर बोला। नहीं मुझे अभी चाहिए। वो रोते हुए बोली। अच्छा अच्छा बस चुप करो, बाबा सुन लेंगे, ला देता हूँ। वो रोनी सूरत बनाकर बोला। हाय आप कितने अच्छे हैं। उसने खुश होकर आहद के गाल पर किस की थी। आहद ने मुंह चढ़ाकर इसको देखा और बाहर चला गया। कंजूस। वो नाक चढ़ाकर कहती दोबारा से क्रिस्टी को सुलाने लगी। सलमान साहब बिजनेस टूर पर आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, या कह सकते थे वो लीजे और आहद को अकेले में कुछ वक्त गुजारने देना चाहते थे। बाबा ये लाजमी है क्या जाना? आहद उदास हो रहा था। 1 महीने की तो बात है बेटा, जल्दी आ जाऊंगा। तुम अलीजे और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वो इसको प्यार करके बोले। इसने सर हिला दिया और इनका बैग उठा लिया। वो अलीजे को प्यार करते बाहर आ गए।
सलमान साहब को छोड़कर जब वो वापस आया तो अलीज़ा तैयार होकर इसका इंतजार कर रही थी। ग्रीन शॉर्ट शर्ट और वाइट कैपरी पहने, सर पर ग्रीन स्कार्फ लिए, बगैर चश्मे के वो इसका इंतजार कर रही थी। वो वाकई बहुत प्यारी थी। गंदमी रंगत शरबती आंखें मामूल से ज्यादा चमक रही थी। नाक में पहनी नाजुक सी नोजपिन इस पर बेइंतहा जच रही थी। यकटक इसे देख रहा था। अलीज़ा कंफ्यूज सी हो रही थी इसकी नजरों से। वो अंकल बोलकर गए थे, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर जाएंगे? अच्छा, किधर? वो इसका बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला। अलीज़ा घबरा गई थी। क्या है, दूर होकर बात करना नहीं आती? वो तेजी से बोली थी। इसकी बात पर राहत को हंसी आ गई थी। अच्छा, और इस दिन जो तुम चिपक रही थी वो शरारत से बोला। वो तो बस मेरा दिमाग खराब था। वो कंधे झुकाकर बोली। हाँ ये तो है। वो इसकी सुर्ख होती छोटी सी नाक दबाकर बोला। उफ, दर्द होती है। वो चिढ़कर बोली। वो हंस दिया। अच्छा ठीक है, बताओ किधर जाना है तुम्हें? वो मुस्कुरा कर बोला। वो इसको आज अच्छी लग रही थी। दिल चाह रहा था इसकी सारी बातें मान ले। हम सिनेमा जाएं? वो चाह कर बोली। हाँ क्यों नहीं, ऐसा सर हिलाया। चलें? नहीं, पहले मैं चेंज करूं। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जाने लगा। अरे रुकें तो, मैं आती हूँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। वो नीचे से चलाई। अच्छा? वो वहीं रुक गया। वो खुली सांसों से इसको देखने लगी। मैं जब बुलाऊं तब आना। वो इसको कहती अंदर चली गई। आहत की नजर एक पत्थर पर पड़ी थी। उसको उठाने को झुका था और जो ही इसने इसको उठाया था और खींचा था, अंदर से एक चीख बरामद हुई थी। आहत आहत ने डरकर हाथ खींचा था और अंदर देखा जहां अलीज़ा चीख रही थी और इधर से उधर चक्कर मार रही थी। वो एक ही जिसमें अंदर पहुंचा था। क्या हुआ? वो छिपकली, तुमने इस पत्थर को क्यों खींचा? वो चलाई थी रोते रोते। आहत की समझ में सारी बात आ गई थी। वो दूर हो गया था। अलीज़ा बार बार अपने कपड़े झाड़ रही थी। आखिर इसको छिपकली अपने कंधे पर नजर आई थी। आहत, हटाओ इसे, प्लीज हटाओ। वो छलांगे मार मार कर चीख रही थी। आहा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। तुमने खुद ही ऐसा किया है। अब भुगतो। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शायद इसकी बदकिस्मती कह लें, वहां भी पत्थर रस्सी से बंधा पड़ा था। वो जो ही अंदर गया था, इसका पाँव रस्सी पर पड़ा था और ऊपर से मेंढक उछलता हुआ इस पर गिरा था। आह चीखता हुआ बाहर निकला था। अलीज़ा नकली छिपकली फेंक चुकी थी और अब इसको डरता हुआ देखकर हंस रही थी। पूरे कमरे का वो इधर से उधर चक्कर मार रहा था। हटाओ इसे। वो धाड़ा था। अलीज़ा वहीं खड़ी रही। आह ने डरते डरते अपने सर पर हाथ रखा जहां नकली ही मेंढक था। इसने इसको हाथों में पकड़ा और अपने सामने किया। जो ही इसको पता चला वो नकली है, आहत का पारा आसमान को पहुंच गया था। तुम कत्ल हो जाओगी आज मेरे हाथों से। वो लाया था और इसके पीछे भागा, जो नीचे तेजी से भाग गई थी। वो पेपर्स चेक कर रहा था जब अलीज़ा क्रिस्टी को हाथों में लिए अंदर आ गई। क्या कर रहे हो? वो सवालिया अंदाज में बोली। आह ने जवाब देने से इज्तनाब किया था। बताओ ना। वो इसके पास जाकर बैठ गई और इसके कंधे से लग गई। आह ने घुरी से इसको नवाजा और दोबारा से काम में मसरूफ हो गया था। क्या है, नाराज है? जब काफी देर तक इसका जवाब नहीं मिला तो अलीज़ा झंझला गई थी। खुदा के लिए मेरी बात खामोश हो जाओ, कुछ देर के लिए मुझे काम करने दो। वो झंझला कर बोला। मुझसे खामोश नहीं रहा जाता ना, प्लीज बात करें मुझसे। वो मुंह बसोर कर बोली। इसने पेपर और वॉल पॉइंट को एक साइड पर रखा और इसकी जाना मुतवज्जा हुआ था। बोलो क्या बात करनी है? वो संजीदा सूरत लिए बोला। कुछ भी। वो बालों को उंगलियों में लपेटते हुए बोली। देखो लीजिए, मुझे और भी काम होते हैं। हर वक्त तुम्हारी फजूल बातें ही सुननी नहीं होती। तो प्लीज कुछ देर तुम बाहर चली जाओ, मुझे काम करने दो। वो दोबारा से पेपर्स पकड़ते हुए बोला। अच्छा बताएं तो क्या कर रहे हैं? बगैर किसी शर्मिंदगी के वो फिर बोली। पेपर्स चेक कर रहा हूँ। वो मसरूफियत से बोला। थक नहीं जाते आप? वो इसकी जानब देखकर बोली। वो मुस्कुरा दिया। थक तो जाता हूँ पर काम तो करना है ना, कंधे झुकाकर बोला। इसने सर हिला दिया। इसके कंधे पर सर रखकर इसको काम करता देखने लगी। अलीज़ा, तुम्हारे हस्बैंड तो इतने क्यूट हैं यार, गांव से आई इसकी कजन इमशा ने कहा। अलीज़ा जो क्रिस्टी को प्यार करी थी इसकी बात पर चौंकी। हस्बैंड मेरे हैं, पसंद तुम्हें आ रहे हैं, खैरियत तो है? अलीज़ा आम से लहजे में बोली। अरे नहीं, सब ठीक है। वो हंसकर बोली। अलीज़ा ने सर हिला दिया। तुम्हारा ख्याल रखते हैं ये? वो वर्जिश करते आहत को घूर कर बोली। क्यों, तुम्हें क्या है? अपनी बात का उल्टा जवाब पाकर इमशा को तब चढ़ गई थी। तुम वाकई अजट गंवार हो और ये बेचारा पढ़ा लिखा लेक्चरर। वो अलीज़ा पर चोट करते हुए बोली थी। इसके बाद सुनकर अलीज़ा चौंकी थी और इसको देखा था। जाने वो क्यों आज इसे कम पढ़ा लिखा होने का ताना दे रही थी। रिमशा एफ ए पास थी जबकि अलीज़ा ने मैट्रिक किया था और समत साहब ने इसकी पढ़ाई रोक दी थी। इसने अफसोस से रिमशा को देखा। इसकी आंखें यकयक नमकीन पानी से भर गई थी। अंदर आता आहत चौंका। अरे क्या हुआ अलीज़ा? वो फौरन इसके पास आया था। मोहब्बत का रिश्ता ना सही, इंसानियत का तो था ना। अलीज़ा ने नफी में सर हिलाया। रिमशा ने परेशानी से इधर उधर देखा कि कहीं वो आहत को बता ना दे। आहत ने पास पड़े सेंट्रल टेबल से जग उठाकर इसके लिए गिलास में पानी भरा और इसको दिया। अलीज़ा ने मना कर दिया। चॉकलेट्स भी दूंगा, फिर जल्दी से ले लो। इसने चॉकलेट्स का लालच दिया था। अलीज़ा ने फौरन पानी का गिलास पकड़ लिया था और गटागट पी गई थी। रिमशा रश्क से अलीज़ा को देख रही थी। किस कदर खुशनसीब थी वो जो इतने बड़े घर में आई थी और इससे बढ़कर इसका कदर अच्छा शौहर। चलो शाबाश, तुम सोने जाओ, अलीज़ा थक गई हो। इसने अलीज़ा को उठने को कहा। पर ये मेरी क्रिस्टी, इसको तो नींद भी नहीं आ रही। वो सू करते बोली। वो मुस्कुरा दिया। इसको मुझे दे दो, पर अगर इसको कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने आहत को वार्न किया था। इसने सर हिला दिया। अलीज़ा ऊपर चली गई। आहत, एक बात पूछूं आपसे? रिमशा ने जाती हुई अलीज़ा को देखकर पूछा। हाँ जरूर पूछो। आपको कभी अफसोस नहीं होता कि आपके बाबा ने इतनी कम उम्र और जाहल जाहल लड़की से शादी कर दी, जबकि आपके भी कुछ ख्वाब होंगे?
होता है कभी ऐसा मेरे साथ, मुझे ऐसा ही लगता है, मगर जो किस्मत में होता है वही मिलता है हमें, फिर चाहे हम किसी और के लिए कितनी ही एड़ियां रगड़ ली, मगर जो जोड़े आसमान पर बन गए वो पत्थर पर लकीर है। बस यही सोचकर मैं खामोश हूँ। और दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता है रीजे की छोटी छोटी बातों को मानना। वो ना समझ सही पर है तो मेरी बीवी, मुझ पर इसके कई हकूक हैं जिनको मुझे अदा करना है। रीजे मुझे हर हाल में पसंद है, अब वही तो मेरा नसीब है। इसने मुस्कुरा कर कहा। रिमशा ने गहरी सांस भरी। शायद आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। हो सकता है, मगर फिलहाल मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो गहरी संजीदगी से बोला। इसका अंदाजा तो आपको बहुत जल्द हो जाएगा आहद। वो मुस्कुरा दिया। आप फिक्र ना करें, अल्लाह मालिक है। वो हंस दिया। इसकी बात सुनकर रिमशा को तब चढ़ गई थी। मुझे क्यों फिक्र होगी, मैं तो लीजे की वजह से परेशान हूँ कि इतनी बड़ी उम्र के लड़के से इसकी शादी हो गई है। पता नहीं निभा पाएगी कि नहीं। जरूरी तो नहीं नुकसान लड़के का ही हो, लड़की का भी तो होता है। वो कंधे झुकाकर बोली। इसकी बात सुनकर आहत सोच में पड़ गया था। खैर छोड़ें, आप इसकी फिक्र करने के लिए बहुत लोग हैं, आप पहले ही इतनी कमजोर हैं और हो जाएंगी। आहत ने इसके कमजोर से जिस्म की तरफ इशारा किया और हंस दिया। रिमशा शर्मिंदा हो गई थी। ओके, मैं चलता हूँ, फ्रेश होने अलीजे को भी देखता हूँ। वो क्रिस्टी को प्यार से सहलाते हुए बोला और ऊपर चला गया। दोनों ही नक चिड़े हैं, इसने तल्खी से सोचा और अपने कमरे में चला। आहत गहरी नींद में सो रहा था जब अलीजा के रोने की आवाज पर उठ गया। क्या हो गया? अब सस्पेंस लाई हुई आवाज में वो बोला। ये मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, वो रोते हुए बोली। आहत बगैर शर्ट के नीचे आ गया और इसके पैर को अपनी गोद में रखा। उसे इससे पहले निकालने से पहले ही वो चीखना शुरू हो गई थी। अच्छा बस बस रो मत, आराम से निकालूंगा, वो इसको तसल्ली देता बोला। नहीं, वो रोते बोली। वो हंस दिया। अरे वो देखो, वो क्या है? एकदम आहत ने परेशान सी आवाज दी। इसकी निगाह सामने दिलाई। अलीजे ने जो ही सामने देखा, इसने इसका कांटा निकाल लिया था। हैरत अंगेज तौर पर अलीजे को महसूस भी नहीं हुआ था। ये क्या, कब निकला? अलीजे खुशगवार हैरत लिए बोली। वो मुस्कुरा दिया। जब तुम सामने देख रही थी, वो मुस्कुरा कर बोला। अलीजे ने याहू का नारा बुलंद किया और इसको हग कर लिया था। आहद ने मुस्कुराकर इसको देखा जो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। इसने मुस्कुराकर इसकी कमर के गिर्द बाजू हमारी कर दिए। तभी रिमशा अंदर आ गई थी। अलीजा दूर नहीं हुई थी। सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई। रिमशा ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो हंस दिया। नहीं, आओ तुम। अलीजा ने घूर कर इसको देखा, मगर आहद से दूर नहीं हुई थी। आहद ने इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हमाइल किया हुआ था और खड़ा था। ये गंदी है आहद, मुझे जाहल कह रही थी, अलीजा ने मुंह बसोर कर कहा। रिमशा अपनी जगह शशदर रह गई थी जबकि आहद ने हैरानगी से इसको देखा। अरे नहीं पागल, वो तो इतनी अच्छी हैं। आहत समझा था वो इनकी बातें सुन चुकी है, तभी कह रही है ऐसा। अलीजे चलो कहीं बाहर चलें हम तीनों, तुम तैयार हो जाओ अच्छा सा, आहत ने इसको कहा और खुद एलईडी पर खबरें लगा दी। रिमशा इसका कमरा देखने लगी। व्हाइट और पर्पल कलर से पूरा कमरा सजा था। पर्पल कलर के दबीज पर्दे ग्लास वॉल्स पर लगे थे। जहाजी साइज बेड पर शिकन आलूद बेडशीट पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल पर जनाना इस्तेमाल के कॉस्मेटिक्स का सारा सामान पड़ा था। अलमारी के सामने खड़ी अलीजे कपड़े देख रही थी। कपड़ों से भरी अलमारी में एक तरफ तमीज थे अलीजे और दूसरी तरफ आहत के कपड़े प्रेस हुए हैंग थे। इसे अलीजे पर रश्क आया था। अलीजे ने हल्के येलो कलर का फ्रॉक निकाला था जो बिल्कुल सादा था और ट्राउजर ऊपर व्हाइट और येलो ही स्कार्फ लेकर वॉशरूम में चली गई। रिमशा, आप बोर तो नहीं हो रही? आहद ने इससे पूछा जो कमरे को घूर रही थी। नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद घने लंबे बालों को कमर पर बखेरे वो बाहर आई। आहद ने इसको देखा तो देखता रह गया था। रिमशा नीचे चली गई। आहद मुस्कुरा दिया और इसके पास गया जो बालों को ब्रश कर रही थी। क्या कर रही हो? वो मुस्कुरा कर बोला। नजर नहीं आ रहा? वो एक आईब्रो उठाकर बोली। आहद मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम दिखा दो। सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती, अपनी आईसाइट चेक करवाएं, डॉक्टर ही कुछ करेगा, वो संजीदगी से बोली। आहद ने सामने पड़ा डायमंड का नेकलेस उठाया जिसमें एक दिल बना था जो डायमंड का था। इसने अलीजे की स्राहीदार गर्दन में डाल दिया था। अलीजे ने इसको घूर कर देखा। दूर हटो, इसने घूर कर कहा। आहद फौरन दूर हुआ। मुबादा वो हाथ में लिया ब्रश इसके सर में ही ना मार दे। नीचे आ जाना, वो कहकर नीचे चला गया। अलीजे ने झुककर येलो ही सैंडल पहने और हिजाब पिन अप करने लगी। वो नीचे आई तो रिमशा और आहद लूडो खेलना शुरू हो चुके थे। चलें? वो चहक कर बोली। चलो, आहद उठते हुए बोला। इसने व्हाइट शर्ट और नेवी ब्लू लेदर की जैकेट और जीन्स पहनी थी। बालों को सीके से सेट किए वो काफी हैंडसम लग रहा था। अलीजे ने इसके हाथ में हाथ डाल दिया था जैसे कोई 5 साल की बच्ची किसी अपने के डाल लेती है। हम कहाँ जाएंगे आहद? वो इधर उधर देख कर बोली। पार्क चलेंगे, वो आंखों पर गागल्स लगाकर बोला। पर मुझे शॉपिंग भी करनी है, वो बजिद हुई। अच्छा कर लेंगे, इसने मुख्तसर कहा। वो गाड़ी तक पहुंच गए थे। अच्छा हर तुम तो अपनी बीवी के साथ अभी मसरूफ हो गए, इधर जाकर तो मुझे सिरे से ही फरामोश कर दोगे, रिमशा तंजिया बोली। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता तो है इसका, वो गाड़ी का लॉक खोलते बोला। अलीजे ने नासमझी से इसको देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठो। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर इसने अलीजे को कहा। वो सर हिलाकर बैठ गई। रिमशा भी पीछे बैठ गई। आहद ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। आहद, वो देखो, मुझे इस झूले में बैठना है। अलीजे ने हवा में लहराते झूले की जानिब इसकी तवज्जो दिलाई। अलीजे यार क्या बचपना है, कितनी देर से जाने तुमने कितने झूले ले लिए हैं। वो चिढ़ गया था इसके बच्चों वाली फरमाइशों से। आहद ने इसको डांटा। रिमशा हंस दी। अलीजे ने मुंह बसोड़ लिया और जाकर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो धीरे से इसके पास गया। तुम डर जाओगी अलीजे? वो नरमी से बोला। नहीं, आप जब तक हैं मुझे डर नहीं लगेगा, वो सामने देखती बोली। इसकी बात सुनकर आहद को हंसी तो बहुत आई मगर इसने रोक ली। अच्छा बस चलो उठो, अलीजे ने खुश होकर इसको देखा और खड़ी हो गई।
झूले की टिकट लेकर वो लोग झूले की जाने बढ़े। रिमशा ने आने से इनकार कर दिया था और वहीं बैठ गई। रुके आहत, पहले मुझे जाने दें, वो चढ़ते हुए बोली। आय हाय, ये खूबसूरत चेहरा! एक लड़के ने अलीजे की जानिब फिकरा उछाला था। आहत को बहुत गुस्सा आया था। अलीजे उतरो, इसने सुर्ख चेहरे से कहा था, पर वो मनमनाई। परवर कुछ नहीं, चलो, वो दबे दबे लहजे में बोला। अलीजे उतरा चेहरा लिए नीचे आ गई। वो इसका हाथ पकड़कर दूसरी जानब आ गया। नकाब किया करो वरना तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगा मैं, इसने अलीजे को वार्न किया। अलीजे ने सर हिला दिया और स्कार्फ के एक साइड पर बच्चे थोड़े से दुपट्टे से निकाब करके पिनअप कर दिया। आहद इसके फौरन मान जाने पर हैरान रह गया। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? आहद का मूड खुशगवार हो गया था। नहीं, पैक करवा लेंगे, इसने आंखें मटका कर कहा। इस नकाब का भी क्या फायदा, तुम तो आंखों से ही लोगों को दीवाना बना लो। रिमशा ने इसकी आंखें घुमाने पर कहा। आहद मुस्कुरा दिया। इसको देखकर वो लोग गाड़ी की जानब बढ़े। अलीज़ा आइसक्रीम खा रही थी। इसके अपर लिप्स पर आइसक्रीम लगी थी। आहद जो पेपर चेक कर रहा था, जो ही अलीज़ा पर नजर गई मुस्कुरा दिया। भाई बंदा तमीज से ही खा लेता है, वो अलीज़ा को तंग करने को बोला। अलीज़ा ने इसको एक नज़र देखा और फिर से मसरूफ होगी। एक बात तो बताएं, वो आइसक्रीम खाते हुए बोली। हाँ बोलो, वो मुस्कुरा कर बोला। आपकी यूनिवर्सिटी में फीमेल लेक्चरार भी होंगी ना? वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोली। इसने सर हिलाया। हाँ वो तो हैं, पर क्यों? इसने जवाब के साथ ही सवाल भी किया था। कहीं आपका इनमें से किसी से कोई अफेयर तो नहीं ना? इसने तीखी नजरों से देखकर पूछा। ला हौला, शर्म करो, तुम कुछ अपने शौहर से कैसी बातें कर रही हो? वो झंझला कर बोला। मुझे जरूरी लगा पूछना, वो कंधे झुकाकर बोली। आहद मुस्कुरा दिया। इसने अलीजा के खूबसूरत हाथ को थाम लिया था। वैसे तुम्हारे होते मैं किसी और की तरफ कैसे देख सकता हूँ? वो शरारत से बोला। क्यों, शादी के बाद आपकी शक्ल बिगड़ गई है या आंखें खराब हो गई हैं? वो आइसक्रीम खाते हुए कंधे झुकाकर बोली। एक तो तुमसे रोमांस भी नहीं किया जा सकता। आहद ने चिढ़कर इसका हाथ छोड़ा और पेपर्स पर झुक गया। वो क्या होता है? अलीजा भवें कर बोली। अलीजा सो जाओ, इसने रोबदार आवाज में कहा। अलीजा ने घूर कर इसको देखा और तेज आवाज में कार्टून लगा लिए। तुमसे बात करना ही फजूल है, वो पेपर्स उठाते हुए तनक कर बोला। तो मैंने कब कहा करें? वो कंधे झुकाकर आराम से बोली। आहद इसको घूरा और बाहर चला गया। अलीजा किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। आहद यूनिवर्सिटी जाने को नीचे आया तो अलीजा ने अपना चेहरा दूसरी जानब मोड़ लिया। शायद वो झिझक रही थी। वो मुस्कुरा दिया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अलीजा, नाश्ता लाओ, गला खनखार को बोला। जी लाई, वो फंसी फंसी आवाज से बोली। जो ही वो इसके लिए नाश्ता लाई, आहद ने इसकी चूड़ियों से सजी कलाई थाम ली। अलीजा ने बेचारगी से इसको देखा। आहद को इस पर तरस आ गया था, तभी इसकी कलाई छोड़ दी। इसने नाश्ता देखा तो कई आते आते रुकी। पराठा सारा जला हुआ और ऑमलेट आधा कच्चा आधा पका। इसने एक नजर इसको देखा जो मुस्कुरा रही थी। आपको पता है, बाबा मेरी इतनी तारीफ करते थे कि इतना अच्छा नाश्ता बनाती है मेरी बेटी। वो तफाकुर से बोली। वाकई इस नाश्ते पर तो फख्र ही किया जा सकता है। वो बेचारगी से कहता उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, खा तो लें, वो मुंह बनाकर गोया हुई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, वो तंसिया कहता चला गया। ओना कितना दिमाग खराब है इस खड़ूस का, चढ़कर कहती अलीजा अंदर वापस आ गई। पर ताया जान, वो तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, वो बेचारगी से बोली। अलीजा, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, देखना फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्होंने इसे समझाया। वो काफी देर से अलीजा को समझा रहे थे। ठीक है ताया जान, मैं वही करूंगी, इसने समझदारी से कहा। ओके, अल्लाह हाफिज ताया जान। इसने फोन बंद करके बाहर देखा जहाँ से क्रिस्टी भागी हुई आ रही थी। इसके पीछे कुत्ता जो कल शाम ही आहद लाया था भागा आ रहा था। अलीजे का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। आहद वो चलाई थी, पर वो यूनिवर्सिटी गया था। इसने क्रिस्टी को गोद में उठाया और सोफे पर चढ़ गई। कुत्ता मुसलसल इनको देख देख कर भौंक रहा था, जैसे इनके नीचे आने का इंतजार में हो। इसे फौरन आहद का नंबर मिलाया। आहद, घर आ जाए प्लीज, वो रोते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? वो फौरन परेशान हो गया था। तभी कुत्ते ने जस्ट लगाई थी। फोन अलीजे के हाथों से गिरकर टूट गया था। अलीजे ने चीख मारकर हाथ कानों पर रख लिए। क्रिस्टी अलग म्याऊं म्याऊं कर रही थी। यार प्रोफेसर अजहर, प्लीज आप लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा मेरा, वो तेजी से कहता निकल गया। अरे सुनो तो आहद, अजीब लड़का है। वो बड़बड़ाते रूम में चले गए। जो ही अंदर दाखिल हुआ, इसका कहका छूट गया था। अलीजे ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था, जो क्रिस्टी को गले लगाए बैठी थी, और जो ही कुत्ता भौंकता वो भी चीखना शुरू हो जाती। हे टॉम, इसने प्यार से टॉम के बालों को सहलाते हुए कहा। वो इसका लम्स पाकर मुतमिन हो गया था। इसने टॉम के गले में बंधा पटा पकड़ा और बाहर बढ़ गया। अलीजे क्रिस्टी को लिए नीचे उतरी और झांक कर बाहर देखा, जहां कुत्ते को आहद बांध रहा था। इसको इसकी जगह पर छोड़ कर आए होना, और इतना जलील है ये कुत्ता, किसी अच्छी जगह पर आकर इनका दिमाग खराब हो जाता है। अलीजा सख्त तंग आ गई थी, इसे तभी नाक चढ़ाकर बोली। आहा ने इसको घूर कर देखा। तुम्हारे कहने पर तो मैं हरगिज ना छोड़कर आऊं इसे। क्यों, मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी? वो दोनों हाथ कमर पर जमा कर बोली। दुश्मनी क्या, इनफैक्ट मुझे तो तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन लगती हो। वो नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में बोला। हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। वो मुंह फैलाकर कहती कमरे में चली गई। अल्लाह, इस बला को मुझे सारी जिंदगी बर्दाश्त करना है। वो तंग आकर कहता किचन में आया। बेहद भूख लगी थी, मगर फ्रिज बिल्कुल खाली था। मोहतरमा अलीजा ने कुछ पकाना जरूरी नहीं समझा था, और जो फ्रिज में पड़ा था वो इनसे यूं फ्रिज में रखा रखा खराब होता बर्दाश्त ना हुआ तो वो भी खा गई। रिमशा भी जा चुकी थी वापस गांव, और फिर घर खाली था, सिर्फ वो और आहद थे घर। आहद ने घूर कर कमरे के दरवाजे को देखा जो अध खुला था। भूख से पेट में चूहे नाच रहे थे। वो ऊपर चलाया। अलीजा तेज आवाज की म्यूजिक सुन रही थी। तुम्हें पता भी है कि शौहर को खाना भी बना कर देना होता है? आहद ने कदरे गुस्से से कहा था। देखें, बीवी अपनी जगह, मगर मैं हरगिज आपकी नौकरानी बनना पसंद नहीं करूंगी। वो हाथ उठाकर बोली। आहद का मुंह खुला का खुला रह गया था।
व्हाट इज दिस मीन मिस अलीजे, खाने पका के देने से कोई किसी का नौकर बन जाता है? मुझे तो आज पता चला है, ये वो तंजिया बोला। लीजे ने तनक कर इसको देखा। प्लीज आहत जी, आप ये बातें बाहर जाकर करें, मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। वो बड़बड़ाती हैंड फ्री लगा गई। आहत कुछ देर खड़ा इसको घूरता रहा, फिर पैर पटकता नीचे चला गया। अलीजे हस्ब आदत गुनगुनाने लगी। शाम को आहत बाहर बैठा ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो रहा था जब वो धड़ाम से कुर्सी पर आ बैठी। आहत ने हल्की सी आंख खोलकर इसको देखा, फिर दोबारा से बंद कर ली। जाहल लड़की, वो हल्के से बोला। जाहल लड़का, इसने भी दुबदू कहा था। आहत की दोनों आंखें पट से खुल गई थी। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि शौहर से कैसे बात करते हैं? आहत ने इसको घूर कर देखकर कहा। सिखाई तो है, पर यह भी सिखाया है कि ज्यादा सर पर मत चढ़ाना। इसने ऐसे कहा जैसे बहुत ही अहम बात बता रही हो। वो सर पीट कर रह गया। ये गांव के लोग हद से ज्यादा बदतमीज होते हैं। वो गुस्से से सोचने लगा। वैसे आप तो मुझे लगते भी ऐसे ही हैं, थोड़ी सी अहमियत दे दो तो बस सर पर चढ़ जाते हैं। वो कंधे झुकाकर बोली। तो तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? हमारे सदमे के आहत के मुंह से पंसी पंसी आवाज निकली। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा तो रिमशा ने कहा। इसने फौरन तरदीद की। क्या? आहत का गुस्से के मारे चेहरा सुर्ख हो गया। जी हाँ, इसने सर हिलाकर कहा। वो तो खुद मुझे ऐसी लगती है। वो चिढ़कर बोला। अच्छा, मैं जा रहा हूँ टॉम को लेकर सैर पर, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। इसने अलीजे को खबरदार किया। अलीजे ने सर हिला दिया। वो टॉम की रस्सी को खोलता बाहर बढ़ गया। व्हाइट शॉर्ट और व्हाइट ही शर्ट में बालों को एक हाथ से सही करता वो निकल गया। अलीजे वहीं बैठी इधर उधर देखने लगी। अलीजे की नजर दरख्त पर बैठी चिड़िया पर पड़ी जो छोटी सी चिड़िया को खाना खिला रही थी। वो कुछ दाने अपने मुंह में लेती और छोटी चिड़िया के मुंह में डाल देती। हाँ, कितनी प्यारी चिड़िया है, अभी पकड़ती हूँ इसको। अलीजे ने सोचा। फौरन दरख्त की तरफ बढ़ी। चौकीदार इसको दरख्त पर चढ़ता देखकर फौरन भागता हुआ है। बीबी जी, ये क्या कर रही हैं आप? गिर जाएंगी। तुम पर नहीं गिरूंगी, दफा हो जाओ, अलीजे चिढ़कर बोली। चौकीदार इसकी बात पर शर्मिंदा हो गया। बीबी जी, साहब जी हमारे से नाराज होंगे जी, नीचे आ जाएं, वो परेशानी से बोला। मैं तुम्हारे सर पर ये चिड़िया का घोंसला फेंक दूंगी, चले जाओ। वो पूरी ताकत से चलाई थी। इससे चलाने और हरकत करने से नीचे से शाख टूट गई थी, जिसके बायस इसका पांव लटक गया था और अब वो पूरी की पूरी ऊपर वाली शाख के ऊपर इन्हिसार कर रही थी। हाय मुझे बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगी थी। चौकीदार अलग परेशान खड़ा था कि क्या करे। इसने जोर जोर से पांव हिलाना शुरू किए, जिसकी वजह से इसका हाथ छूट गया था। वो नीचे आ गिरी थी, मगर इसने बर वक्त अपना सर ऊपर को कर लिया था। अंदर आता आहत दौड़ा हुआ आया। ये क्या हुआ? वो चिल्लाया था। साहब जी, हमने तो मना किया था बेगम साहिबा को, मगर उन्होंने हमारा बात नहीं माना और नीचे गिर गई। चौकीदार ने डरते डरते कहा। आहत ने इसको घूरा था। मैं तो बस वो चिड़िया पकड़ रही थी। एलिजे मनमनाई। बकवास मत करो, वो धाड़ा। एलिजे को वहीं वहीं बोलती बंद हो गई थी। दफा हो जाओ तुम, इसने चौकीदार को डांटा। वो फौरन चला गया। एलिजे सर झुकाए डर रही थी। इसके पांव से खून रसना शुरू हो गया था। आहा ने एक चकनगा इस पर डाली और जोर से इसका हाथ दबोचा। ओहो, आराम से पकड़ना नहीं आता? अलीजे ने दर्द से कराकर कहा। तुम इस काबिल ही नहीं कि आराम से तुम्हें ट्रीट किया जाए। कहा था तुम्हें कोई शरारत ना करना, कहीं मत जाना, मगर तुम्हारी इन टांगों को सुकून ही कहाँ है? वो गुस्से से बोला। अलीजे ने घूर कर इसको देखा। आंखें नीचे करो, आहा ने अंदर जाते इसको घूर कर कहा। इसी पर अलीजे ने नजरें झुका ली थी। इसको काउच पर उठाकर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया। अलीजे वहीं काउच से सर टिकाकर बैठ गई। नींद से आंखें बोझल होना शुरू। आहत ने एक नजर इसको देखा जो किसी भी पल सोने वाली थी, और फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी और सिपरेट निकाली। इसने रुई में हल्की सी सिपरेट लगाई, उसके जख्म पर लगाने लगा। अलीजा सो गई थी तभी शोर नहीं मचाया था। इसके जख्म को साफ करके इसने पाउडर लगाकर इस पर पट्टी कर दी। फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके वो वापस इसको रखने चला गया। वापस आया तो इसी पोजीशन में लेटी थी और सोई हुई थी। काउच पर आड़ी तिरछी लेटी वो खुद से बेगाना थी। लंबे बाल किसी झील की मानत काउच से लटक रहे थे। बड़े से दुपट्टे को गले में डाले वो हल्का सा कसमसाई। आहा ने फौरन निगाह हटाई और इसको हल्का सा हिलाया। अंदर आ जाओ लीजे, इसने धीरे से कहा। ओना इसने सोते हुए मना किया और इसकी जाना पुश्त करके सो गए। चारों ने चार इसने अलीजे को अपनी बाहों में उठा लिया था और कमरे की जाना हट गया था। अलीजे ने इसकी गर्दन के गिर्द बाहें डाली थी और इसके सीने से सर लगाकर सो गई थी। आहत हल्का सा मुस्कुराया और रूम का दरवाजा खोलकर इसको बेड पर लटाया। इसको ब्लैंकेट ठीक किया और खुद फ्रेश होने चला गया। अलीजे उठी तो हल्की हल्की सुर्खी आसमान पर फैल गई थी। सूरज गुरूब हो गया था। इसने उधर उधर देखा और वॉल क्लॉक पर निगाह की। 8:30 का वक्त था। वो दुपट्टा ठीक करती और पैरों में चपलियां डसती वो बाहर आ गई। बिखरे बालों को झूड़े में लपेटती वो सीढ़ियां उतरने लगी। आहत किसी लड़की के साथ बैठा था। अलीजे ने ना समझी से इस लड़की की पुछते कि जाने कौन थी वो। तेजी से इसके पास गई। वो मलिहा वो मलिहा थी। अरे ये कौन है? मलिहा ने एक रश्क भरी निगाह इसके सरापे पर डाली। ये अलीजे है, मेरी वाइफ। आहत ने इसके बारे में बताया। आहत प्लीज अब झूठ तो ना बोलो। मलिहा ने हैरत से इसको दोबारा देखा। इतनी कम उम्र लड़की आहत की बीवी है? अलीजे यकटा किसी को देख रही थी। एक जलन का एहसास इसे अपने वजूद में महसूस हुआ था। इसने घूर कर मलिहा को देखा। आहत हंस दिया और इसके पाँव की जानब देखा। अब ठीक हो अलीजे? इससे इस्तफसार किया। अलीजे ने घूर कर इसको देखा और बिना जवाब दिए पैर पटकती ऊपर चली गई, जिसके नतीजे में इसका पाँव मजीद दर्द करने लग गया था। वो रोने लगी थी। देख लो ये छोटी सी लड़की कितनी बदतमीज और आफत है, आहत ने हंसकर कहा। मलिहा ने कहका मारा। ऐसी बात नहीं आहत, अभी छोटी है, मुझे तो इसमें बचपना लगा है। थोड़ी सी बड़ी होगी तो देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम ख्याल रखा करो इसका, बहुत मासूम और प्यारी है। मलिहा के लहजे में मोहब्बत थी। इसकी मंगनी होने वाली थी, वो इसी सिलसिले में इसको कहने आई थी। आहत ने सर हिलाया। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपनी बेगम के पास जाओ, नाराज होकर गई है। वो हंस दिया। हाँ मेरी शामत आने वाली है।
मलीहा मुस्कुराती हुई ली गई जबकि वो हंसता हुआ ऊपर कमरे में घुसा। मगर जाते ही अलीजा ने रोते हुए इस पर तकिया और कुशन फेंकने शुरू कर दिए थे। अरे रुको तो, अरे अरे, वो बेचारा अरे अरे करता रह गया, मगर अलीजा तो सुन ही नहीं रही थी। वो हंसता हुआ और अपना बचाव करता हुआ अलीजे के पास गया जो अब गुलदान फेंकने वाली थी। क्या बेवा होने का इरादा है तुम्हारा? वो हंसकर बोला। अलीजा ने आंखें साफ की। मुझसे बात करने की कोशिश भी की ना तो आपको कत्ल कर दूंगी मैं, वो नम आवाज में बोली। वो हंस दिया। अच्छा अच्छा बस ना, सॉरी यार, वो मेरी दोस्त नहीं मशूका। बोले मेरे से तो कभी ऐसे प्यार से बात नहीं की जैसे इससे कर रहे थे। मैं तो जैसे आपकी कुछ लगती ही नहीं ना, वो इसकी बात काट कर बोली। आहद ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। अरे मेरी माँ, माफ करो मुझे, वो बेचारी तो अपनी मंगनी का इनविटेशन कार्ड देने आई थी, वो हंसते हुए बोला। अलीजा इसको देखती रही। सच कह रहे हैं ना, वो आंखों से आता नमकीन पानी साफ करते हुए बोली। इसने सर हिला दिया। इसने सुकून भरी सांस ली, फिर इसको देखा। आहद इसी को हंसी रोके देख रहा था। मुंह क्या देख रहे हैं मेरा? ये मेरा पाँव देखें कितना दर्द हो रहा है, दबाएं, वो डबडबाई आंखों से बोली। आहद ने मुंह खोलकर इसको देखा। ये क्या कह रही हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा पाँव दबाऊं? नहीं, मतलब मैं तुम्हारा पाँव दबाऊं? वो सदमे से गर्म था। नहीं तो क्या, आपके अलावा यहाँ कोई है? दबाएं, नहीं तो तारजान को बताऊंगी। इसने धमकी दी। आहद ने चारों ने चार इसके पाँव दबाना शुरू कर दिए थे और अपनी किस्मत को कोस रहा था। सुबह इनकी मुलाजमा ने नाश्ता बनाकर रख दिया था। इनको जगाने आई थी। आहद गहरी नींद में सो रहा था जबकि अलीजा इसके सीने पर सर रखे सोई पड़ी थी। मुलाजमा शर्मिंदा होगी और वापस आने लगी, मगर आहद की यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा था। अगर ना उठाती तो डांट पड़ती और अगर उठा देती तो अलग। आखिर वो जी कड़ा करके आहद के पास आई। साहब जी, इसने आहद को कई आवाजें दी, वो तो नहीं मगर अलीजा जा गई। मंदी मंदी आंखों से मुलाजमा को देखा और उठकर बैठ गई। बीबी जी, वो साहब जी के यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया है, वो उठ नहीं रहे। अच्छा तुम जाओ, मैं उठाती हूँ, वो मुंह बनाती बोली। वो वापस चली गई। इसने जोर से आहद को झंझोड़ा था। इसने फौरन उठकर इसको देखा। तमीज तो तुम्हें आ ही नहीं सकती अलीजा बेगम, आहद चीख उठा। ज्यादा बातें ना बनाए, एक तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठाया है, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हैं, वाह। वो हाथ हवा में लहराकर तंजिया बोली। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया है ना, वो बड़बड़ाया। जाना नहीं है? जब वो 10 मिनट तक ना उठा, अलीजा पूछ बैठी। जाना है, वो मुख्तसर बोला। अलीजा फौरन इसके पास आई। बात सुने, वो बेड पर बैठा था। अलीजा नीचे बैठकर इसको देखकर बोली। आहद ने इसको घूरा। पहले तो ऊपर आओ फिर सुनता हूँ, वो इसको फौरन ऊपर आने का कहकर बोला। वो सर हिलाती ऊपर आई। अब बोलो आहद। वो ना, आप तो लेक्चरार हैं, मैं चाहती हूँ मैं आगे पढूं, मुझे बहुत पढ़ने का शौक है, आपको कभी तंग ही नहीं करूंगी, वो खुश होते बोली। आहद ने इसे गौर से देखा। वाकई अगर वो पढ़ लेती तो इस वक्त काफी हद तक मेच्योर हो चुकी होती। अच्छा बस ठीक है, आज बात करूंगा मैं कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन से मुतालिक, इसने फौरन कहा। क्या वाकई? अलीजा के मारे खुशी के पांव जमीन पर ना टिकते थे। इसने सर हिलाया। आप इतने अच्छे हैं ना, रिमशा सही कह रही थी, मैं कितनी लकी हूँ, वो खुश होते बोली। आहद ने मुस्कुराकर इसको देखा और इसको खुद से करीब किया। अलीजा ने मुस्कुराकर इसको देखा। आहद ने इसके माथे पर प्यार किया था। अलीजा ने मारे शर्म की नजरें झुका ली थी। वो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम चला गया। अलीजा ने सुरख चेहरे से इसको जाते देखा और फौरन ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने चली गई। वो नीचे आया तो अलीजा इसी का इंतजार कर रही थी। ब्लैक शलवार कमीज में वो बिल्कुल सादा थी। ब्रेड पर जैम लगा हुआ था। आहद ने इसको देखा जो नजरें झुकाए नाश्ते में मसरूफ थी। फिर खुद भी नाश्ता करने लगा। साहब जी, दोपहर में क्या बनाऊं? इनकी मुलाजमा शहरबानों ने इससे पूछा। मुझसे क्या पूछ रही हो? बेगम साहबा से पूछो, वो शरारत से बोला। अलीजा ने इसको देखा, फिर मुलाजमा को। मुझसे क्या पूछ रही हो? साहब से पूछो, वो कंधे झुकाकर बोली। मुलाजमा ने नासमझी से दोनों को देखा। बताओ, वो दोनों एक साथ बोले थे। दोनों ही हंस दिए। अच्छा बिरयानी बना लीजिएगा, इस बार भी दोनों ने एक साथ कहा था। फिर एक दूसरे को देखा। मुलाजमा भी हंसती हुई चली गई थी। यार अलीजा, तुम्हारी सनद की जरूरत थी, कॉलेज में जरूरी होती है ना, इसने नाश्ता करते कहा। वो तो बाबा के पास होगी ना, वो इसको देखते बोली। अच्छा तो मतलब मुझे जाना होगा वहां, वो हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोला। नहीं, हमें इसने तस्दीक की। वो मुस्कुरा दिया। क्यों, तुम्हें क्या करना है? वो मुस्कुरा कर बोला। मिलना है अपने अम्मा अब्बा से, इतना याद आते हैं, वो उदास होगी। अच्छा ठीक है भाई, मिलवा दूंगा, उदास मत हो, वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छा चलता हूँ, अभी तैयार है ना तुम? 3 बजे तक आ जाऊंगा। वो इसका गाल थपथपाता हुआ उठ गया। अलीजा इसके जाने के बाद जाने कितनी देर अपने गाल पर हाथ रख बैठी रही। वो आया तो अलीजा तैयार खड़ी थी, ब्लू और व्हाइट शलवार कमीज में सलीके से सर पर चादर की है, वो उसी का इंतजार कर रही थी। आप आ गए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, पर आप वक्त से थोड़ा देर से आए हैं, कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए टाइम पर? इसने आते ही बोलना शुरू कर दिया था। आहत सर पीट कर रह गया। अरे मेरी माँ, सांस तो लेने दो मुझे, बताता हूँ, वो सरपट घोड़े की तरह भागती अलीजा को रोक कर बोला। अलीजा ने इसको घूरा। बता भी दें, अब 2 मिनट गुजर गए हैं, वो नाराजगी भरे लहजे में बोली। आहत ने इसको देखा जो बहुत ही बेसब्री थी। चलो मैं आता हूँ, फ्रेश होकर फिर निकलते हैं, वो इसके सवाल को नजरअंदाज करके बोला। अलीजा ने नजरअंदाज होते देखा तो मुंह बनाकर बैठ गई। खुद ब खुद आंसू गालों को भिगोने लगे थे। वो आया तो इसको रोते देखा। वो फौरन तेजी से सीढ़ियां उतरता इसके पास आया। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? वो कदरे परेशानी से बोला। आपने मुझे इग्नोर किया है, वो आंसू बहाते बोली। आहद ने हैरानगी से इसको देखा। तुम्हें इग्नोर कब किया मैंने? दिमाग तो नहीं चल गया? वो जलकर बोला। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको पता है मेरे बाबा मेरी हर फजूल बात का भी जवाब देते थे, आप तो अहम बात का भी नहीं देते, वो आंसू पूछ कर बोली। देखो बीबी, वो सब तुम्हारे मेके तक था, अब ये तुम्हारा ससुराल है, मैं तुम्हारा शौहर, ताबेदारी मुझे नहीं तुम्हें मेरी करनी होगी, अजीज ने खुद से वो बोला। अलीजा ने कदरे हैरानगी से इसको देखा। इतने दिन अलीजा ने इसका ये रूप नहीं देखा था। वो बहुत ख्याल रखने वाला था, इसकी हर बात को सुनने समझने वाला।
और अब कैसे कह रहा था। अलीज़ा ने भराई हुई आंखों से इसको देखा। आहद को फौरन अपने रवैये का एहसास हुआ था। अच्छा सॉरी, और तुमने कोट जर्सी कुछ भी तो नहीं पहना, रास्ते में सर्दी हो जाएगी। अब वो फिर से ख्याल रखने वाला आहद बन गया था, अलीज़ा को बच्चों की तरह ट्रीट करने वाला। ऊपर कमरे में है, इसने इशारा किया। आहद ने इसको देखा, मतलब साफ था अब आहद को ही ऊपर जाना होगा और लाना होगा। आहद ने इसको घूर कर देखा और ऊपर चला गया। पीछे अलीज़ा की खिलखिलाहट ने इसको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो नीचे आया तो वो इसी का इंतजार कर रही थी। चलो उठो जल्दी से पहनो ये, आहद ने कोट इसको पकड़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने नफी में सर हिला दिया। आप पहनाए, मैं कैसे पहनूं, वो भवें स्क्वेयर कर बोली। आहद ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा और इसको कोट पहनाने लगा। वो बटन बंद करने लगा जब इसने अलीज़ा को देखा जो पाँव ऊपर किए इसके कंधे तक आना चाह रही थी। आहद मुस्कुरा दिया, वो आहद के कंधे से नीचे आती थी। आहद खुद नीचे बैठ गया और इसके बटन बंद करने लगा। अलीज़ा मुतमईन थी। चलें अब, कोट पहनाकर वो बोला। अलीज़ा ने सर हिला दिया और इसके साथ बाहर निकल आई। कोर्ट से गाड़ी निकालते आहद ने इसको देखा और दरवाजे पर खड़ी इसको बहुत गौर से देख रही थी। दरवाजे से बाहर गाड़ी के आते ही वो भी भागती हुई बाहर आ गई और बैठ गई। कभी तो बचपना छोड़ दिया करो अलीज़ा, वो गियर बदलते हुए बोला। अलीज़ा ने इसको देखा। कौन सा बचपना, मैं तो हूं ही ऐसी, वो कंधे झुकाकर बोली। हाँ मुझे पता है तुम हो ही ऐसी पागल, तो ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए बोला। अलीज़ा ने इसको घूर कर देखा और बाहर देखने लगी। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, लड़की तुमने खाने खाने भी कुछ नहीं दिया, इतनी भूख लग रही है मुझे। आहद इसको घूर कर बोला। आप यूनिवर्सिटी से खाकर आए होंगे ना, मुझे तो यही लगा। खैर 3 घंटों में पहुंच जाएंगे, फिर खा लेना, वो आराम से बोली। आहद ने हैरत से इसको देखा। तुम्हें अपने शौहर का कुछ ख्याल भी है, वो मुंह बनाकर बोला। शौहर खुद रख सकते हैं अपना ख्याल, रख तो मैं नहीं सकती अपना, वो मुंह बनाकर बोली। तो मतलब अब तारीख बदलेगी और बीवियों की बजाय शौहर बीवियों का ख्याल रखेंगे, वो मुंह फैलाकर बोला। तो इसमें बुरा ही क्या है, हम तो इतनी मासूम सी होती हैं और आप लोगों को चाहिए हमारा ख्याल रखा करें, वो भवें चुका कर बोली। यार तुम तो बहुत तेज हो, मैं ऐसे ही तुम्हें मासूम समझता था, आहद ने अफसोस से सर हिलाकर कहा। मैंने आपको बताया है मैं मासूम हूँ, वो चिढ़कर बोली। अरे रुकें रुकें रुकें, अलीज़ा चलाई। आहद ने गड़बड़ाकर हंगामी हालात में गाड़ी रोकी। क्या हुआ, वो फौरन बोला। वो देखें पीछे चॉकलेट की दुकान है, मुझे चॉकलेट लेनी है, इसने चेहरे पर मासूमियत सजाकर कहा। आहा ने इसको कदरे गुस्से से देखा। अलीज़ा तुम आराम से नहीं कह सकती थी, तुम वाकई जाहल हो, तुम्हें मैं घर ही छोड़ दूंगा, अब वहीं रहना तुम कोई नहीं आना मैंने तुम्हें लेकर, आहद ने गुस्से से कहा। इसकी बात सुनकर अलीज़ा खामोश हो गई थी। आहद समझा था कि शायद वक्ती गुस्से के सबब वो खामोश हो गई है। तभी गाड़ी मोड़कर बाहर निकल आया था। बाहर मत जाना, यहीं रहना, मैं आ रहा हूँ, उसको कहता बाहर निकल गया। अलीज़ा कुछ देर तो बैठी रही मगर फिर ठंडी हवा के लिए बाहर आ गई। आहद लॉक लगाना भूल गया था। अलीज़ा गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी होगी और इधर उधर देखने लगी। तभी इसे बिल्ला नजर आया था। अलीज़ा ने खुशी से इसको देखा। ओह, इसको अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं अपनी क्रिस्टी की इससे शादी करूंगी, बेचारी की उम्र ढलती जा रही है, इसने सोचा और बिल्ले की जानब चल पड़ी। वो बिल्ला भागा जा रहा था और अलीज़ा इसके पीछे जा रही थी। आगे घना जंगल था पर अलीज़ा के सर पर तो बिल्ला सवार था, वो इसके पीछे पीछे जा रही थी। इधर आहद ने जब देखा अलीज़ा नहीं है, इसकी जान पर बन आई थी। ये लड़की सुधर नहीं सकती, इसने अफसोस से सोचा और फौरन इसी रास्ते पर चल पड़ा जिधर जंगल था। दिल में हौल उठ रहे थे, जाने अलीज़ा किधर गई होगी। वो तेजी से भटता जा रहा था। अलीज़ा जंगल के बीच आकर रुक गई थी क्योंकि बिल्ला कहीं गायब हो चुका था। इसने इधर उधर देखा, पूरा जंगल काला स्याह हो रहा था, रोशनी वह मुश्किल ही पहुंच रही थी। इसकी जान हलक में अटक गई। जाने अब वो कहाँ से आई थी। इधर आहद ने इसे मजीद मोहलत नहीं देनी थी और सीधा गोली मार देनी थी। वो रोने वाली होगी, इसे जंगली जानवरों की गजा नहीं बनना था। आहद तो बहुत अच्छा था, कम अज कम इतना बुरा नहीं था जितना वो सोच रही थी। इसने आहद को आवाज दी मगर इसकी आवाज वापस आ जाती, मगर आहद तक ना पहुंचती। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई और बेआवाज आंसू बहाने लगी। तभी इसे किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो फौरन डर गई, अगर कोई जानवर हुआ तो, ये सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसके जहन में ख्याल खुंदा था कि वो दरख्त पर चढ़ सकती है। तभी वो तेजी से दरख्त के ऊपर चढ़ने लगी। इधर आते आहद ने देखा जहां कोई दरख्त पर तेजी से चढ़ रहा था। वो समझा कोई बंदर ही होगा जो इतनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। तभी वो सब आकर इधर उधर देखने लगा। अलीज़ा रोती हुई ऊपर चढ़ गई और आवाज बंद करके बैठ गई। तभी आहद ने अलीज़ा को आवाज दी। अलीज़ा कहाँ हो यार, आखिर वो थक गया था, तभी आवाज में थकावट महसूस हुई। अलीज़ा को फौरन तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। वो फौरन बोली, आहद मैं ऊपर हूँ। वो चलाई। आहद समझ गया वही दरख्त पर चढ़ी है। वो फौरन इधर गया। अलीज़ा ने खुश होकर इसको हाथ हिलाया। आहद ने इसको रोकना चाहा मगर तब तक वो फिसली दरख्त से, मगर आहद ने इसको पकड़ लिया था। वो आंखें बंद किए डर रही थी। इसके गुलाबी होंठ फड़फड़ा रहे थे जैसे दुआ का वेट कर रहे हो। वो हंस दिया। तुम ठीक हो अलीज़ा, इसने मुस्कुरा कर कहा। अलीज़ा ने इधर उधर हाथ हिलाया और इसको हाथ लगाया, इसके बाजू को पकड़कर हिलाया। आहद इसकी हरकतों पर हंस रहा था। उफ मैं ठीक हूँ, इसने सुख का सांस लेकर कहा और आंखें पट से खोल दी, मगर फिर एकदम इसको आहद से डर लगने लगा। न जाने वो कितनी सुनाएगा इसको। वो किसी नाजुक गले की मानंद इसके गोद में थी। आहद ने इसे जी भर कर देखा और फिर जंगल से बाहर रास्ते की जाना बढ़ गया। अलीज़ा ने खुद को खुला छोड़ दिया और इसके गिर्द बाहों का घेरा तंग कर दिया था और इसके सीने से सर लगाकर सामने देखने लगी। आहद खामोश था, बिल्कुल खामोश, कोई डांट कुछ भी नहीं। सारा गुस्सा एक ही बार निकलेगा वो जानती थी, मगर फिर खामोश रही। इसे नहीं आना चाहिए था। आहद ने इसे पहले भी कहा था वो अलीज़ा को छोड़ आएगा इसके घर, मगर अब वो आहद के बगैर भी नहीं रह सकती थी। इसको आहद की आदत हो गई थी। वो उदास होगी, मतलब अब वो वापस अपने मेके में रहेगी और आहद इसको पता नहीं याद भी करेगा कि नहीं। इसने अलीज़ा को लाकर बोनट पर पटका और कड़े तेवरों से इसको घूरने लगा। पूरे चेहरे पर मट्टी के काले काले निशान थे जैसे किसी ने मारा हो। चेहरे पर हद दर्जा मासूमियत थी।
वो आहत को पटर पटर देखती थी। आहत को इस पर बेतहाशा हंसी आई, मगर इसने रोक ली। अब बताओ तुम्हारी टांगों को सुकून क्यों नहीं आता? बस सख्त आसरा चेहरे पर सजाकर बोला। वो मैं तो बस, वो थूक मुश्किल निकलते बोली। क्या तुम तो बस पहले इस तरह की हरकतें करती हो, फिर कह देती हो कि मैं तो बस मतलब मासूम बनने की नाकाम कोशिश। वो भवें सिगरेट पर सख्त लहजे में बोला। अलीजा ने इसको देखा, फिर एकदम रोना शुरू कर दिया। रोती रहो, अब अंदर बैठना ही तो ठीक है, वरना इधर बोनट पर भी बैठी रहना, और जब गिर जाओ तो मुझे आवाज दे देना। वो अंदर बैठते हुए बोला और गाड़ी स्टार्ट की। अलीजा भी वहीं बैठी रही। इसने जो ही हल्की सी गाड़ी चलाई, अलीजा फौरन नीचे उतरी, अंदर दरवाजा खोलकर बैठ गई। आहत ने इसको घूरा और गाड़ी चला दी। बाकी सारा रास्ता खामोशी में कटा था। अलीजा ने सामने डैशबोर्ड पर पड़ी चॉकलेट्स को हाथ भी नहीं लगाया था और चुपचाप बाहर देखती रही थी। आहत ने एक दो बार इसको देखा, फिर वो भी ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। जो ही वो गांव पहुंचे, सामने ही अलीजे के बाबा बैठे थे गांव के कुछ लोगों के साथ। अलीजे ने किसी पर ध्यान ना दिया और अपने ही ध्यान में जाकर बाबा के गले लग गई। इस पर आहत लब्बे इंचे इसको देख रहा था जो बाबा के गले लगी थी। गांव के 3-4 लोग बैठे थे। आहत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अलीजे, इसने बाबा से गले लगी गिले शिकवे करती अलीजे को बुलाया जो सबसे बेनियाज थी। इसने मुड़कर देखा। जी। वो ताबेदारी से बोली। अंदर जाओ। वो तहक्कुम से बोला। वो सर हिलाए चली गई। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम, इसने मुस्कुरा कर कहा। वो जो मुस्कुरा रहे थे इसकी तरफ पलटे। कैसा है मेरा बेटा? वो मुस्कुरा कर बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, इसने मुस्कुरा कर कहा। तबरेज साहब मुस्कुरा दिए। अकबर, इससे मिलो, ये मेरा दामाद है, आहत सुलेमान शाह। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अकबर ने उठकर इनसे मुसाफा किया। तुम जाओ, आराम करो, थक गए होगे, मैं जरा कुछ लाता हूँ। वो उठते हुए बोले। अरे कुछ मत मंगवाए चाचा जान, घर में जो होगा वो काफी है। वो मुस्कुरा कर बोला। अरे नहीं, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस आखिर दामाद पहली दफा आया था, वो भला कैसे इसको यूं ही घर में बनी सादा दाल चावल खिला देते। आज शर्मिंदा होता अंदर चला गया, जहां अलीज़े अपनी माँ की गोद में सर रखे इनसे बातें कर रही थी। वो वहीं रुककर इसकी बातें सुनने लगा। जाने क्यों इसका दिल किया वो सुने वो क्या कह रही है। अम्मा, वो बहुत अच्छे हैं, आप मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद ना हुआ करें। आपने रेमशा से पूछा था ना, वो तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। बस वो अम्मा, मैं कभी कभी ना शरारतें कर जाती हूँ, इनको तंग भी करती हूँ, पर मुझे कुछ कहती नहीं। क्यों अम्मा? वो अब के इनके चेहरे की तरफ देख कर बोली। वो मुस्कुरा दी। आहा दरवाजे की ओट में खड़ा इसकी बातें सुन रहा था और हैरान था, क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है अलीज़े। मोहब्बत में यूं ही तो होता है, महबूब की बातें पत्थर पर लकीर होती हैं, इनको पूरा करने में कोई यार महसूस ही नहीं होता। मोहब्बत एक नामहसूस जज्बा है अलीज़े, उन्होंने प्यार से कहा। अम्मा, तो क्या मुझे भी इनसे मोहब्बत है? वो जोश से बोली। नाजिश हंस दी। पगली, वो तो तू ही जाने। उन्होंने इसके सर पर हल्की सी चपट मारी। वो एक झटके से गुजरा था। प्यार? कौन सा प्यार? वो तो बस इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रहा था। इसे वो तमाम अल्फाज याद आए थे जो इसने अपने बाबा सुलेमान साहब से शादी से पहले कहे थे। बाबा, मैं इसे हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करूंगा, इसकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, मगर आप मुझसे ये उम्मीद हरगिज मत रखना कि मैं हमेशा इसका होकर रहूं। हरगिज नहीं। जिस दिन मुझे अपने लिए कोई बेहतर लड़की मिली, मैं इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। वो हैरान सा खड़ा था। नहीं, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। इसने इनकार किया। इसका दिल मुसलसल इनकार कर रहा था। वो अलीज़े से ही तो मोहब्बत करता है। आहत वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। अलीज़े की निगाह जो ही इस पर गई, इसने फौरन कहा। इसकी अम्मा नाजिश ने फौरन सर पर दुपट्टा लिया था। बेटा अंदर आ जाओ, उन्होंने भी कहा। वो शिकस्ता कदमों से इनके पास आया और सलाम किया। बैठो बेटा, उन्होंने इसे चारपाई पर बैठने को कहा। वो सर हिलाता बैठ गया। मैं आती हूँ, वो कहकर अंदर चली गई। अलीज़े ने जो ही इसको कहीं खोए देखा, फौरन बोली। अब चुप चुप क्यों है? कुछ हुआ है? गाँव देखना है क्या? वो मुस्कुरा कर बोली। इसने एक नजर उठाकर इसको देखा, जो खूबसूरत मुस्कान चेहरे पर सजाई इसी को देख रही थी। इसे अफसोस होने लगा। हाँ ना, देखना है, तुम लेकर जाओ तो। वो मुस्कुरा कर बोला। अलीज़ा बच्चों की तरह खुश हो गई। अभी चलें? वो जोश से बोली। वो हंस दिया। अभी नहीं, सुबह चलेंगे, अभी तो अंधेरा फैल रहा है ना। ऊपर देखो। वो इसकी नजरें आसमान की तरफ करके बोला। इसने जाना आज ही घर था, बस अलीज़ा का दिल रखने को इसने बोल दिया था। इसने अफसोस से सर हिलाया। पर आप परेशान ना हो आहत, हम कल चलेंगे, मैं आपको ना सब दिखाऊंगी। वो पटर पटर बोल रही थी। वो मुस्कुरा दिया। बस अब नहीं होता, तुमने कह दिया ना। वो मुस्कुरा कर बोला। अलीज़े ने सर हिलाया। तभी तबरेज़ साहब हाथों में कई शॉपर्स लिए अंदर आए। वो फौरन फिक्रमंदी से इनकी जानिब बढ़ी। अब्बा, ये तो इतना भारी है, मुझे दे, मैं ले जाती हूँ। फौरन इनके हाथ से शॉपर्स लेकर बोली। आहत ने इसका चेहरा देखा जहाँ फिक्रमंदी के तासरात थे। अरे मेरी शहजादी, रहने दे, तू उठा लूंगा मैं। वो हंसकर बोले। नहीं, बस मैं ले जाती हूँ। वो अंदर चली गई। वो आखिर तक इसको देख रहा था। इसको लगा था अब वो अलीज़े से जान छुड़ा लेगा, इसे यहीं छोड़ जाएगा, मगर अब जाने क्यों इसका दिल इसको मना कर रहा था। देखा कितनी पगली है, जरा सी बात पर फिक्रमंद हो जाती है। वो हंसकर बोले। इसने सर हिलाया। आहो, तुम्हें तंग तो नहीं करती ना ये? बेटा बचपना है इसमें थोड़ा सा, तभी शरारतें कर जाती है। दूसरा, एक ही औलाद थी हमारी, तो बस प्यार से पाला है इसको हमने। अगर कभी तंग करे तो नजरअंदाज कर देना, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वो इसको धीरे धीरे समझा कर बोले। उन्होंने आहा ने इनको देखा। चाचा जान, आप परेशान क्यों होते हैं? अलीज़ा बहुत अच्छी है, मुझे इसकी कोई शरारत बुरी नहीं लगती। हाँ, बचपना तो है इसमें, मगर मैं जानता हूँ पढ़ेगी आगे तो मैं चोर हो जाएगी। वो खुद नहीं जानता था ये अल्फाज इसके दिल से कैसे निकल रहे थे। उन्होंने हैरत से इसको देखा। क्या मतलब, तुम इसे पढ़ा रहे हो? वो हैरत से बोले। चाचा जान, मैं चाहता हूँ अलीज़े पढ़े, मेरे ही कॉलेज में पढ़ेगी। मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, कोशिश करके अलीज़े की क्लास में भी पीरियड ले लिया करूंगा। इसका ख्याल रखूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अलीज़े, आप लोग परेशान ना हो। वो मुस्कुरा कर बोला। इनके दिल को सुकून मिला था। इतने में अलीज़े सब ट्रे में सजा कर ले आई थी, साथ ही नाजिश भी आई थी। उन्होंने किचन में अलीज़े को बहुत समझाया था कि वो बचपना छोड़कर समझदार बन जाए।
वो सर पर दुपट्टा जमाए बाहर आई थी। आहत तबरेज से बातों में मगन था, इसके आने पर चौंका। नाजिश मेज ले आई थी, इसने सब मेज पर रख दिया और खुद खड़ी रही। वो 5 मिनट तक तबरेज के साथ मगन रहा, फिर इसको देखा जो खड़ी हुई थी। बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? इसने अपने पास इसकी जगह बनाई। वो अम्मा ने कहा था आपकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करना। वो गहरी संजीदगी से बोली। आहत ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और नाजिश को देखा जो अलीजे को घूर रही थी। ये नहीं सुधर सकती, उन्होंने तनक कर कहा। वो हंस दिया। अभी हो जाएगी समझदारी, इतनी जल्दी क्या है? वो हंस कर बोला। पर फिर भी तंग आ जाते होगे तुम भी आहत कभी कभी। वो शर्मिंदगी से बोली। इनकी बात पर तबरेज ने भी इसकी जानब देखा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो हंसकर बोला। अलीजा ने मुस्कुरा कर इसको देखा था। अम्मा मुझे अपनी सहेलियों से भी मिलना है, वो अब के संजीदगी से बोली, जो इसकी शख्सियत का हरगज खासा नहीं था। अलीजा कल मिल लेना, तुम तो यहीं हो ना? मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाजमी यूनिवर्सिटी जाना है। वो इसको रोक कर बोला। पर बेटा अब देखो रात हो गई है, इस वक्त मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। तबरेज आसमान की जानब देखकर बोले। अलीजा फौरन चौंकी थी। नहीं मैं भी जाऊंगी आपके साथ, वो फौरन बोली। तुम रहो अभी कुछ दिन यहाँ, इतने दिनों बाद आई हो तुम यहाँ। वो इसको रोक कर बोला। नहीं नहीं अम्मा, इन्हें कहे ना, मैंने भी जाना है, वो जिद करके बोली। सियाहत की गाड़ी में की हुई बात अब तक याद थी। अरे रुक जाना यहाँ, बाद में चली जाना, आ जाएगा लेने। इनकी बात पर अलीजा की आंखें भीग गई थी। नहीं आएंगे लेने मुझे, ये ना ले जाने के लिए तो छोड़कर जा रहे हैं, वो रोते हुए बोली और तेजी से सीढ़ियां फलांगते ऊपर चली गई। वो हैरान परेशान से इसको देख रहा था जो ऊपर चली गई थी। तबरेज ने मुस्कुराकर इसको देखा। जाओ भाई ले जाओ अपनी बेगम को, अब इसका तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, वो मुस्कुराकर बोले। आहत के चेहरे पर खुद ही मुस्कुराहट टीन गई थी। वो मुस्कुराते हुए ऊपर चला गया जहां अलीजा घुटनों में सर दिए रो रही थी। पीछे से आहत ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो हजारों में भी इसके लम्स को पहचानती थी, पीछे नहीं मुड़ी, यूं ही बैठी रही। नाराज हो? वो मुस्कुराकर बोला और इसके सामने जाकर बैठ गया। 14वीं के चांद की रोशनी में इसका चेहरा दमक रहा था, गाल सुर्ख हो गए थे। तो क्या ना हूं? आप मुझे खुद से दूर कर रहे हैं, वो मजीद आंसू आंखों में लाए बोली। इसके बाद पर वो हैरान हो गया था। वो इतनी समझदार कब से होगी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? मैं कब कर रहा हूँ? मैं तो इसलिए छोड़ रहा था कि तुम याद करती थी अपने घर वालों को, तभी सोचा कुछ दिन तुम्हें यहाँ छोड़ दूं। इसने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। इसने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। हाँ आते हैं याद, वो भी, पर आपसे ज्यादा नहीं, वो आंसू साफ करके बोली। वो मुस्कुरा दिया। ये तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कब से करने लगी? वो मुस्कुरा कर बोला। इसने आहत की आंखों में झांक कर देखा। जब से आपसे मोहब्बत हुई है। वो हैरत से इसको देख रहा था। आहत मैं इतनी भी बच्ची नहीं थी जितनी आप समझते थे, बस आपकी मेरी हर ख्वाहिश को मानने वाली बातें मुझे जिद और बच्चों वाली हरकतें करने पर मजबूर करती थी। मेरा दिल चाहता था मैं आपसे अपनी हर बात मनवाऊं। वो आंखों में आंसू साफ करके बोली। वो मुस्कुरा दिया। पगली तुम ऐसी हरकतें ना भी करती तब भी मैं तुम्हारी ऐसी ही तमाम जिद्दें पूरी करता। इसने अलीजे को पास आकर कहा था। झूठ है, तभी छोड़कर जा रहे हैं। वो फिर से रोना शुरू हो चुकी थी और इससे दूर हो गई। जी नहीं, मैं तो खुद अपनी अलीजे के बगैर नहीं रह सकता, फिर कैसे छोड़ जाऊं? वो इसके माथे पर प्यार करके बोला। अलीजे ने भीगी आंखों से इसको देखा। आप सच कह रहे हैं ना? इसने भीगी पलकें उठाकर कहा। जी बिल्कुल, इसने इसके आंसू साफ करके कहा और इसके गले लगा लिया था। अलीजे खुशी से इसके सीने पर सर रखे रो दी थी। आहत की शर्ट भीग गई थी। अब बस भी कर दो, सारे आंसू मेरी बेचारी शर्ट पर ही बहाने हैं, वो शरारत से बोला। अलीजा ने पास पड़ा पानी का गिलास उठाया था और भवें उचकाई थी। अच्छा अच्छा मेरी माँ, सॉरी सॉरी, ये ना करना, वो फौरन दूर होकर बोला। अलीजा ने खिलखिलाकर गिलास रख दिया था। आहत इसी को देख रहा था। कितनी प्यारी हंसी थी ना इसकी। नजर लगाएंगे क्या? अलीजा ने शरारत से कहा। वो हंस दिया। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी नजर को भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें लगे, वो आंख मारकर बोला। अलीजा खिलखिला दी और इसके कंधे पर सर रखकर आंखें मोद ली। आहत ने मुस्कुराकर इसके चेहरे पर बाल हटाए और इसको खुद में मजीद भींच लिया। ये था आज का नॉवल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए नॉवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।